प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के अंदर जो आपका अपवा तंत्र एवं जो जिले आपका जो टॉपिक है उसके अंदर जो नदियां हैं, जी हाँ, नदियों से आपका डेफिनेटली हम बात करें हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी नदियां दोस्तों कौन सी, किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, कौन सी दोस्तों अपवा तंत्र की नदी है, कौन सी आपके बंगाल की खाड़ी की है, कौन सी आपकी अरब सागरीय नदी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, हम बात करें नदियां जो टॉपिक है उसके 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इस क्लास को यदि आप कंप्लीट पूरा देख लेते हो तो यह टॉपिक आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम फटाफट बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको मिलेगी टेलीग्राम के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा मेरे भाई, टेलीग्राम का ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। जी हाँ, जल ग्रहण की दृष्टि से बताइए फटाफट। बनास, लूणी, माही, चंबल, चंबल, माही, लूणी, बनास, बनास, लूणी, चंबल, माही, चंबल, लूणी, बनास, माही। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बनास। सबसे ज्यादा दोस्तों हम बात करें जल ग्रहण वाली आपकी नदी है, उसके बाद आपकी लूणी है, उसके बाद आपकी चंबल है और उसके बाद माही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? फटाफट बताओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र या फिर आंतरिक अपवाह तंत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। सबसे जो बड़ा आपका अपवाह तंत्र है ना राजस्थान के अंदर, वह आपका आंतरिक अपवाह तंत्र है। जी हाँ, आंतरिक अपवाह तंत्र दोस्तों हम बात करें सबसे बड़ा आपका राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र होने वाला है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, हम बात करें घग्गर नदी है। क्या नाम है उसका? आपको ध्यान में रखना है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी का नाम है घग्गर, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिलों के अंदर हम बात करें बहती है। इसकी लंबाई जो है हम बात करें राजस्थान के अंदर आपकी 100 किलोमीटर देखने को मिलती है। उसके 100 किलोमीटर प्लस ही आपकी कम नहीं है। उसके बाद हम बात करें, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रवाह जो आपका अपवाह तंत्र है उसकी हम बात करें राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, कांतली नदी है, जिसका उद्गम हम बात करें नीम का थाना सीकर से होता है। और हम बात करें वह आपकी हम बात करें सीकर से उद्गम होता है, सीकर में बहती है। उसके बाद हम बात करें झुंझुनू में बहती है और झुंझुनू में बहते हुए दोस्तों आपकी हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो यह आपकी सबसे लंबी नदी है आंतरिक अपवाह तंत्र की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसकी 100 किलोमीटर प्लस इसकी हम बात करें लंबाई देखने को मिलती है, लगभग आपकी 100 किलोमीटर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के आधार पर राजस्थान में नदियों का आरोही क्रम बताइए। फटाफट बताइए, आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? हम यहाँ पर हम बात करें तो सबसे हम बात करें तो आपका चंबल हो जाएगा, उसके बाद आपकी माही हो जाएगी, उसके बाद लूणी, उसके बाद बनास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो बनास नदी होगा, आपको ध्यान में ये भी जरूर रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असुमेलित कथन को छांटिए। जी हाँ, इनमें से गलत कथन का आपको छांटना है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा मेरे भाई। घग्गर नदी, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। काकन्य नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी काकन्य नदी है ना, वो आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। साबी नदी एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा को जाती है, बिल्कुल ये आपका सही आंसर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ रूपाले नदी के किनारे स्थित है। ये आपका हम बात करें आपका
सुमिलित है, गलत है, हम बात करें असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। 5 नंबर का करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें सेवर की पहाड़ी। जी हाँ, सेवर की पहाड़ी दोस्तों, हम बात करें दोस्तों, आपके उद्गम जो है सेवर की पहाड़ी से आपकी साबी नदी का होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी का? साबी नदी का। हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक केंद्र आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, आपका ध्यान रखिएगा, आपकी कोटड़ी की जो पहाड़ी है उससे आपकी काकनी नदी का उद्गम होता है। और आपके मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है ना, जी हाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ी से हम बात करें मेंथा नदी का उद्गम होता है। और उदयनाथ की पहाड़ी से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ 6 नंबर का फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का राइट आंसर आपको फटाफट से जरूर बता देना है। निम्नलिखित को हम बात करें सभ्यताओं व उनके विकास के स्त्रोतों नदियों का सही सम्मेलन आपको करना है। हम बात करें, एक तरफ आपकी सभ्यता दे रखी है और एक तरफ आपकी नदियां दे रखी है, मतलब कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है पूछा जा सकता है। क्योंकि नदियां पूछी जा रही है तो वहां पर दोस्तों आपकी सभ्यताएं पूछी जा सकती है। तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है रंग महल। जी हाँ, रंग महल जो आपकी सभ्यता है उसका दोस्तों उद्गम जो है, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें घग्गर नदी के किनारे हुआ है। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के किनारे हुआ है। और आपकी रंग महल कहां पर है? अरे हनुमानगढ़ के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता, अरे मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, गणेश्वर सभ्यता का जो उद्गम है, हम बात करें आपकी सभ्यता जो विकसित हुई है वह आपकी कांतली नदी, जहां कांतली नदी सीकर के नेम का थाना सीकर के अंदर यह आपकी विकसित हुई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बी के अंदर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, जी हाँ, उसके बाद हम बात करें आपका क्या हो जाएगा? आगे 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 बढ़ते हैं, हम बात करें नोह सभ्यता। जी हाँ, नोह सभ्यता के अंदर हम बात करें आपका हो जाएगा आपकी कौन सी हो जाएगी? रूपारेल। जी हाँ, रूपारेल हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें बागोर सभ्यता। बागोर आपकी कोठारी नदी, हम बात करें आपके कोठारी नदी के आपके दोस्तों किनारे विकसित हुई है बागोर सभ्यता। ध्यान रखिएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 7 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लूनी नदी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए असत्य कथन को आपको छांटना है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लूनी नदी अरब सागरीय अपवातंत्र की नदी है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपकी अरब सागरीय अपवातंत्र की नदी है लूनी नदी। लूनी बेसिन में प्राचीन जलोढ़े बांगर का विस्तार है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बांगर का विस्तार है। मलिनाथ पशु मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है, बिल्कुल सही है, आपका जो आपका मलिनाथ पशु मेला है वह भी हम बात करें लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। साबी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर दे रखा है कि है, तो आपकी साबी नदी जो है लूनी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, उद्गम से समाप्ति की ओर लूनी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम बताइए। हम बात करें उद्गम से समाप्ति की ओर, सर्वाधिक हम बात करें सर्वप्रथम जो आपकी कमनौर की पहाड़ी के, जहां हम बात करें लूनी नदी का उद्गम जो है कमनौर की पहाड़ी अजमेर से होता है। अरे कमनौर की पहाड़ी से होता है या नाग पहाड़ी से होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। हम बात करें 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अजमेर। जी हाँ, अजमेर से आपका उद्गम होता है, उसके बाद आपकी नागौर में बहती है, पाली में बहती है, जोधपुर में बहती है, बाड़मेर में बहती है, और उसके बाद जालौर में बहते हुए दोस्तों हम बात करें गुजरात में प्रवेश कर जाती है आपकी लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान मेरा आपको रखना है। जी हाँ, लूनी नदी जो है उसका उद्गम आपका अजमेर से होता है, अजमेर के बाद आपकी नागौर में बहती है, नागौर के बाद पाली में जाती है, पाली के बाद जोधपुर में जाती है, और उसके बाद बाड़मेर में, उसके बाद जालौर में दोस्तों होते हुए आपके हम बात करें गुजरात में प्रवेश कर जाती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस अपवातंत्र की नदियां आपकी एसेचोरिया या आपके जवार नदमुख का निर्माण करती है? फटाफट बताइए, जवार नदमुख का दोस्तों निर्माण कौन सी हम बात करें आपकी नदियां करती है? बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर, ये दोस्तों अपवातंत्र की, फटाफट बताइए।
अरे राइट आंसर हो जाएगा अरब सागरीय जो आपकी नदियां हैं ना वह करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम बात करें माही की सहायक नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमिलित करते हुए सही कूट का आपको चयन करना है। हम यहाँ पर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जाखम, जी हाँ, भौर माता की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें आपकी सोम, सोम के अंदर हो जाएगा आपका दोस्तों बिछा मेढ़ा की पहाड़ी, जी हाँ, सोम के अंदर हो जाएगा बिछा मेढ़ा की पहाड़ी। अनास है, अनास का हो जाएगा आबोर ग्राम की पहाड़ी। उसके बाद हम बात करें चाप है, चाप के अंदर हो जाएगा कालीजरा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 1 है। जी हाँ, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश मत कीजिएगा, फटाफट कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो देखनी पड़ेगी, चाहे आपको हार्ड लगे या आसान लगे, तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है। हतमती, वेत्रक, सेई, वाकल आदि किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं। बनास की, पाही की, पश्चिमी बनास की, साबरमती की। अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, साबरमती की है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों का सही उगम कौन सा है। अरे पश्चिमी बनास नदी की जो सहायक नदी है वह आपकी कौन सी है, ध्यान रखिएगा, सीपू और सूकड़ी है। कौन सी है, सीपू और सूकड़ी है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, काली सिंध नदी किन दो जिलों में के मध्य सीमा बनाती है। बताइए किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाती है दोस्तों आपकी काली सिंध नदी, फटाफट बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालावाड़ व कोटा, कोटा व बूंदी, अजमेर व चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व बारा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा झालावाड़ व कोटा, जी हाँ, झालावाड़ व कोटा के दोस्तों मध्य आपकी सीमा जो है वह काली सिंध नदी बनाती है। झालावाड़ के अंदर हम बात करें, काली सिंध और आहूक नदी का संगम भी होता है, वहां पर आपका गागरोन दुर्ग प्रसिद्ध आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। हम बात करें 14 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। नदियां जो है ना, नदियां, वहां पर दोस्तों आपके सुमिलित करने वाले जो क्वेश्चन है वह आपके बहुत आते हैं, तो आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों टेस्ट आपको लगा लेना है। हम बात करें, आपको टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेस्ट भी आपको लगा लेना है, बाद में भी लगा सकते हो, 5-7 दिन बीत जाए ना उसके बाद आप टेस्ट लगा लीजिएगा, इसका रिहर्सल भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। हम यहाँ पर बात करें, आपका त्रिवेणी संगम एक तरफ दे रखा है और एक तरफ आपकी नदियां दे रखी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें रामेश्वर घाट, जी हाँ, रामेश्वर घाट के अंदर तो आपकी बनास, चंबल, सीप जो आपकी नदी है उसका हम बात करें आपका क्या होता है, त्रिवेणी संगम होता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अरे बेणेश्वर, अरे बेणेश्वर के अंदर तो सोम, माही, जाखम नदी का होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। बिगोद, अरे बिगोद भीलवाड़ा के अंदर हम बात करें यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों बनास, बेड़च, मेनाल, यहाँ पर 4 हो जाएगा, सी के अंदर 4 हो जाएगा। और राजमहल दोस्तों आपका बनास, डाई और खारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 15 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। लूणी की एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सोचते हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्ड लग रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लूणी की एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, बांडी, जोजरी, लीलड़ी या फिर जवाई। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जोजरी नदी मिलती है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है। अरे मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है, मतलब कि गुजरात से हम बात करें प्रवेश करती है, गुजरात में वापिस आपकी चली जाती है। अरे गुजरात में थोड़ी ना जाती है, कौन से जिले से कौन से जिले के अंदर प्रवेश करती है, ध्यान में रखिएगा। मैं माही नदी की बात कर रहा हूं जो आपकी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही दोस्तों निकल जाती है। हम बात करें माही नदी का उद्गम कौन से राज्य से होता है, और हम बात करें राजस्थान में बहती है, परंतु राजस्थान में अंदर आपका इसका उद्गम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सोम, माही, जाखम नदी का संगम दोस्तों आपका बेणेश्वर धाम, हम बात करें आपका डूंगरपुर नवाटापुरा गांव के अंदर आपका बेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है जो आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। अरे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, इनसे आपको दूर नहीं भागना है। आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं यहाँ से, जी हाँ, आपको चारों क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। हम यहाँ पर बात करें, एक तरफ
तरफ आपकी परियोजनाएं दे रखी है, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम बात करें, ध्यान रखिएगा, पांचना बांध आपका करौली में है। अरे पांचना बांध कहां पर है? करौली के अंदर है, मिट्टी से बना हुआ बांध है, मैंने आपको कई बार बताया है। सोम कमला अंबा परियोजना, अरे सोम कमला अंबा परियोजना दोस्तों हम बात करें डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। जाखम, अरे जाखम परियोजना कहां पर है? ध्यान रखिएगा, जाखम परियोजना आपकी प्रतापगढ़ में है। और आपकी मेजा बांध कहां पर है? अरे भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखिएगा, हम बात करें 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी जो है 17 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चंबल नदी किस, हम बात करें दोस्तों, जिला समूह से गुजरती है? अरे चंबल नदी कहां से गुजरती है, फटाफट बताओ। अरे चंबल नदी हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ से दोस्तों हम बात करें, मध्य प्रदेश से आपका इसका उद्गम होता है। उसके बाद आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद आपकी आपके यूपी के अंदर प्रवेश करती है। मतलब कि 3 आपके राज्यों के अंदर बहती है। परंतु आपके राजस्थान में दोस्तों हम बात करें कौन से जिलों के अंदर बहती है, तो सर्वाधिक हम बात करें आपके सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश से सीधा आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है, राजस्थान में होकर, मतलब कि हम बात करें चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। हम बात करें राजस्थान में प्रवेश करने के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में बहती है, उसके बाद कोटा में बहती है, उसके बाद बूंदी में बहती है और उसके बाद सवाई माधोपुर में बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम या स्थल पर बना हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आहू व कालीसिंध नदी के किनारे तो हम बात करें दोस्तों आपका गागरोन जो आपका दुर्ग है झालावाड़ के अंदर स्थित है वह बना हुआ है। कालीसिंध व परबन नहीं होगा। गंभीरी व बेड़स नदी के संगम के ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो आपका चित्तौड़गढ़ बात करें किले आपके जिले के अंदर स्थित है वह आपका यहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको हम बात करें असत्य को छांटना है, इनमें से गलत कथन को आपको छांटना है। फटाफट बताइए गलत कथन कौन सा हो जाएगा। बाणगंगा नदी उत्तर प्रदेश में आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी पर गोसुंडा बांध आपका स्थित है, बिल्कुल सही है। बनास नदी रामेश्वर नामक स्थान पर सिप व चंबल में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। ये तीनों सही है तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। सोम माही चंबल तीनों नदियों मिलकर बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है। अरे सोम माही जाखम नदी आपकी तीनों बनाती है, चंबल थोड़ी ना बनाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है। जी हाँ, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनसे आपको दूर नहीं भागना है। हम बात करें आपका जलप्रपात जो है आपकी कौन कौन सी नदियां पर बना हुआ है, यही आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। हम बात करें चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी के अंदर है। हम बात करें चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करें आपका भीमताल जो आपका जलप्रपात है वो आपका मांगली नदी पर है। मेनाल जलप्रपात आपका मेनाल नदी पर है और आपका दीर जो आपका जलप्रपात है वो आपका कुकुंद नदी पर है। जी हाँ, कुकुंद नदी पर है। ऑप्शन नंबर हम बात करें बी हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर आपका हम बात करें दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है, इनमें से आपको बताना है, विचार करने हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि गलत कौन से हैं सही कौन से हैं। यहाँ पर हम बात करें आपके ध्यान में रखिएगा, दे रखा है कि चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है, ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरे अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लूनी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग से मिलती है, बिल्कुल सही है। हम बात करें दोस्तों आपकी बीकानेर चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। अरे अब तो हम बात करें बीकानेर चूरू और फलोदी भी आ चुका है, परंतु आपके नए जिलों के अनुसार आया है, परंतु नए जिलों के अनुसार जीके नहीं पूछा जा रहा है मेरे भाई, पुराने जिलों के अनुसार ही पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर और चूरू जिलों के अंदर अभी तक आपकी हम बात करें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो 1 3 4 जो है ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सभी के सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर आपको बता देना है। जी हाँ, 23 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को आपको छांटना है, इनमें से गलत कथन को आपको छांटना है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
हमें यहाँ पर बात करें घग्गर नदी राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर आपकी टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है घग्गर नदी। नीम का तना सीकर में कांसली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है या दोस्तों विकसित हुई थी, बिल्कुल सही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश खाटू गांव बांसवाड़ा से होता है। अरे मेरे भाई, बांसवाड़ा से थोड़ी ना होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया चित्तौड़गढ़ से होता है, बांसवाड़ा से नहीं होता। हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड्स नदी के संगम पर बना हुआ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका असत्य कथन होने वाला मेरे भाई। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी तरक्की को देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपकी मेहनत को कभी नहीं देखता। तो मेहनत तो आपको करनी ही करनी है और इस जमाने को जलाना है, तो साथ में सिलेक्शन लेकर भी दिखाना है मेरे भाई। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है, श्याम टेस्ट सीरीज, इसको परचेज नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिए। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर फतह करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एग्जाम हॉल के अंदर दहाड़ना चाहते हो, तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है। 1200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको होने वाले हैं दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, हर एक सिलेबस के दोस्तों क्वेश्चन आपके शामिल किए हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपका परीक्षा पैटर्न होने वाला है, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, इसके अंदर 1200 क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर है और उसके बाद आपकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आपको ये बात करें टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 99 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी। किस प्रकार से मिलेगी, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा और इसी नंबर के ऊपर आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो तो आपको क्या है, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, 9636 175 905 के ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो दोस्तों। आपको कॉल या आप और कोई जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए और व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट से सेंड कर देते ही आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, अभी पेमेंट कीजिएगा और अभी दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज का दोस्तों आनंद उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है फटाफट बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें 24 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला, फटाफट बताओ। हम यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपका बंद बारेठा जो आपका बरेठा जो बांध है, ध्यान में रखिएगा आपकी कौन सी नदी के ऊपर है। अरे ध्यान में रखिएगा आपकी कुकुंद नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कुकुंद नदी पर है। मोती झील आपकी बांध कहां पर है, अरे रूपारेल नदी के अंदर है। कहां पर दोस्तों, रूपारेल नदी के ऊपर है, ध्यान में रखिएगा। राणा प्रताप सागर बांध आपके चंबल नदी पर है और सोम कागदर आपकी जो आपकी बांध है वो आपका सोम नदी पर है, ध्यान में रखिएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूमिगत जल, जी हाँ, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई, फटाफट बताओ कब की गई थी राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना, कब वह कहां पर की गई थी, फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा वर्ष 1950 में जोधपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है, अरे खारे पानी से कौन सी झील संबंधित है मेरे भाई, कावोद झील, गजनेर झील, कनक सागर झील या फिर कोलायत झील, अरे फटाफट बताओ। 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, अरे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना 26 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। क्या देखने को मिल जाएगा, आपका कावोद झील। जी हाँ, कौन सी झील है जो खारे पानी से संबंधित है, कावोद झील है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण शत्रुओं के रक्त को साफ करने के लिए किया गया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाईलाइट कर लीजिएगा। फोय सागर झील, आना सागर झील, उदय सागर झील या फिर राजसमंद झील, अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 27 नंबर का आपका आना सागर झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस झील के जल का प्रयोग चमड़ा उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है, सांबर झील का, पचपदरा झील का, कावोद झील का या फिर डीडवाना झील का, अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डीडवाना झील का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, अरे
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फटाफट बताओ। हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका दे रखा है कि दोस्तों गेब सागर आपकी डूंगरपुर में बिल्कुल सही है, पुरी जो है वो आपकी सीकर में बिल्कुल सही है, नवलखा बूंदी में बिल्कुल सही है। यदि आपको ये तीनों सही है तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, मानसागर झालावाड़ में नहीं है मेरे भाई, मानसागर झालावाड़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलों का सही युग्म कौन सा है, फटाफट बताओ। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। 30 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पुष्कर झील है एक तो, दूसरी आपकी फतेह सागर है, तीसरी आपकी मानसागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, अरे जो आपकी लूनी नदी है ना उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, थली, धरियन, रोही या फिर मेजा। अरे सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, थली कहलाता है। क्या कहलाता है, थली कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है आपका उटकन नदी भी कहलाती है, अरे कौन सी नदी को उटकन नदी भी कहते हैं, गंभीरी को, काली सिंध को, लूनी को, रूपारेल नदी को। अरे 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, गंभीरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, बताइए फटाफट। अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है। अरे सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें कौन से संभाग में पाई जाती है, मैंने आपको कई बार कहा है, यह क्वेश्चन बताया भी था। सर्वाधिक नदियां दोस्तों कोटा संभाग में पाई जाती है, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है ना उसके अंदर भी एक क्वेश्चन डालता हूं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है, फटाफट बताओ कौन सा है। 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें, कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं और कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग भी आ सकता है कि कांठल की गंगा किसे कहते हैं, अरे माही नदी को कहते हैं, या फिर हम बात करें कामधेनु किसे कहते हैं, चंबल नदी को कहते हैं। अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह कौन सी है। अरे बताओ फटाफट, अभी अभी हमने बात की थी, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, परंतु आपका राइट आंसर आपका वही होगा, माही नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। अरे दक्षिणतम भाग, दक्षिण के अंदर दोस्तों कौन सा आपका बेसिन स्थित है, लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, दक्षिणी अरावली। अरे राइट आंसर जो है 36 बात करें आपका 37 नंबर का, वह आपका यहाँ पर हो जाएगा माही बेसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। माही बेसिन आपका हम बात करें दक्षिण के अंदर स्थित है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। अरे कई बार बता दिया है, कितना लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे 38 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माही नदी निम्नलिखित में से किन जिलों की सीमा बनाती है। अरे माही नदी जो आपको ध्यान में रखना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताओ। प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। अरे सही आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला मेरे भाई। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये समय वापस नहीं आने वाला है, बहुत ही मूल्यवान समय है। इसको यदि आज आपने सदुपयोग में नहीं लिया, गवा दिया तो पछताना पड़ सकता है। मात्र 85 दिन का समय आपके पास शेष है, इसका सदुपयोग कर लिया तो भविष्य संवर जाएगा। तो आपको भी तैयारी में जुटे रहना है इसी जोश और जुनून के साथ। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। और मैं आपको और बताता हूं, कल सुबह 8 बजे से आपकी हम बात करें, मैंने आपको कहा था आपकी डिमांड के ऊपर दोस्तों, आपने कहा था कि 1500 क्वेश्चनों की क्लास लेकर आई जाए। तो कल आपकी 1500 नहीं मेरे भाई, 2000, जी हाँ 2000 क्वेश्चनों की क्लास
क्लास आने वाली है। जी हाँ, सुबह 8 बजे से आपकी स्टार्ट होगी और शाम को 9:30 तक चलने वाली क्लास है। 13.5 घंटे की क्लास है, उसको देखना नहीं भूलना है। और मैंने आपको कहा है पीछे की जो क्लास है उनका रिवीजन आपका होने वाला है और आपके क्वेश्चन हम उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए हैं। अभी तक आपने, हम बात करें, आपके पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो उस क्लास को आपको देख लेना है। और एक आपकी 12 घंटे की पहले भी क्लास हुई थी, उसको देख लेना है। तो करीबन आपकी 50 क्लासें उसके अंदर कवर हो जाएगी। 50 का मतलब है आपके 4,500 क्वेश्चन। जी हाँ मेरे भाई, 4,500 क्वेश्चन या फिर 4,000 क्वेश्चन प्लस आपके तैयार हो जाएंगे ओनली फॉर 2 क्लासों के अंदर। यदि आपको पूरा नहीं देखा जाता एक साथ है तो आपको मर्ज कर कर आधी आधी कर कर देख लेना है। सुबह 3-4 घंटे देख लिया, शाम को देख लिया, और जो बीच में बच चुके हैं वह आपको, हम बात करें, दूसरे दिन देख सकते हो। इस प्रकार से देख लेना है, परंतु देखना जरूर है। और मैं आपको वापिस बताता हूं, आप यदि क्लास को छोड़ देते हो, हम बात करें, आप मतलब कि ऐसे सोचोगे कि 100 क्वेश्चन ही है, मतलब कि शुरू के अंदर आपकी क्लास उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैं आपको दोस्तों जो आपकी क्लास खत्म होती है ना, लास्ट में जय हिंद जय भारत कर देता हूं, उसी प्रकार उसको अंदर देखने को मिलेगा। परंतु आपको ऐसे नहीं सोचना है कि क्लास पूरी हो गई। अरे आगे भी आपके 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार आपको जुटे रहना है, आपको क्लास छोड़ना नहीं है। मैं वापिस बताता हूं, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और शाम को 9:30 तक चलने वाली आपकी सबसे बेहतरीन दोस्तों, सबसे बड़ी आपकी क्लास होने वाली है इस चैनल के ऊपर। ओनली फॉर सुबह आपको देखने को मिलने वाली है। समय क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया है, तारीख क्या होने वाली है। अरे 26 जून को आपको ये क्लास देखने को मिलने वाली है, तो इसको आपको डेफिनेटली दोस्तों आपको देखना नहीं भूलना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं। कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। अरे 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मतलब है कि हम यहाँ पर बात करें बेड़ज का गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों आपका उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी का दोस्तों आपकी जावर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी का बेराट की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। माही नदी का दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है। अरे अरब सागर की तरफ कौन सी नदी बहती है, फिर अरब सागरी नदी कौन सी है, चंबल, बनास, बेड़च या फिर साबरमती। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, साबरमती नदी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। अरे नहीं होती है, अभी अभी बात की है। क्वेश्चन दोनों के दोनों दोस्तों सेम है। ओनली फॉर दोस्तों हम बात करें, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है, परंतु आपको घबराना नहीं है, आंसर सेम हो जाएगा। क्योंकि कृष्णा, माही आप दोस्तों महानदी और गोदावरी, ये तीनों के तीनों आपके बंगाल की खाड़ी की है, परंतु साबरमती दोस्तों आपकी हम बात करें अरब सागरीय दोस्तों आपकी नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी हतमती, मेस्वा या फिर हम बात करें आपकी मेंथा, आपकी दोस्तों माजम में वेत्र के नदियां किस नदी का भाग है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी के सभी दोस्तों हम आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी की भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। अरे सहायक नदी दोस्तों सुमेलित नहीं है, फटाफट बताओ। गंभीरी नदी आपके दोस्तों मेंथा, माही नदी जाखम में, कालीसिंध नदी परवन और आपकी साबरमती नदी आपकी दोस्तों माजम। सही आंसर जो है 44 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा गंभीरी नदी दोस्तों आपकी आपका दोस्तों जो मेंथा है वह आपकी सहायक नदी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, सोम नदी निकलती है। अरे सोम नदी कहाँ से निकलती है, माउंट आबू से, अजमेर से, दोस्तों बिछामेड़ा से या फिर पचमेड़ा से। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका बिछामेड़ा से निकलती है। अरे कहाँ से निकलती है, बिछामेड़ा से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म सही है, अरे इनमें से सही युग्म कौन सा है, फटाफट बताओ। कोठारी दोस्तों आपकी, कोठारी लूणी, आपकी सूकड़ी बनास, जाखम माही और बाणगंगा चंबल। सही की बात की जा रही है मेरे भाई। 46 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जाखम माही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। माही की नदी आपकी दोस्तों हम बात करें जो आपकी सहायक नदी है वह जाखम होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। राइट आंसर आपको फटाफट से बता देना है। हम यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। बनास नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, दोस्तों काकनी नदी या फिर माही नदी। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। 47 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है।
ध्यान में रखिएगा। हम बात करें अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, एक तो आपकी बनास नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बनास तो आपकी हम बात करें बंगाल की खाड़ी का है। दूसरी कौन सी है? दूसरी दोस्तों हम बात करें आपकी साबरमती, तो आपके है, ये भी नहीं होगा। पश्चिमी बनास भी है। आप दोस्तों कांकड़ी नदी जो है ना, वह आपकी हम बात करें अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, बंगाल की खाड़ी का है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी माही नदी भी आपका है, ध्यान में रखिएगा। माही नदी भी है। हम बात करें माही नदी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। माही नदी आपका आपके अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर आपका 1 और 4 नंबर जो है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अरे नहीं है बात की जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से अंतिम तक पढ़ना है, तभी आपका जाकर सही आंसर होगा। आपकी पार्वती, परवन, शीप या अनास है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनास। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है मेरे भाई। चंद्रभागा एवं में कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? ध्यान रखिएगा, चंद्रभागा व जो आपकी कोठारी नदियां है ना, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है, ध्यान रखिएगा। कौन सी तो आपका भाग है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 50 नंबर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 50 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए, फटाफट है। 50 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हम बात करें, आपका क्वेश्चन क्या है? नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही आंसर आपको बताना है, सही कूट का आपको चयन करना है। फटाफट बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, चंबल नदी राजस्थान की वर्षाकालीन नदी है। अरे ये तो वर्षाकालीन थोड़ी ना है, चंबल नदी दोस्तों 12 माह बात करें आपकी राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो आपकी 12 महीने, जी हाँ 12 मासों के अंदर आपकी बहती रहती है, वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो ये आपकी वर्षाकालीन थोड़ी ना है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। जिस किसी के अंदर भी ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है तो आपका वह आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। मतलब कि बी के अंदर भी दे रखा है, डी के अंदर भी दे रखा है, सी के अंदर भी दे रखा है, तो ये सभी के सभी गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप ए जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर सीधा का सीधा निकल जाएगा। परंतु आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी आपकी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है, बिल्कुल सही है। काकनी नदी जैसलमेर नगर में 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, आपकी कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 51 नंबर आ चुका है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। 51 नंबर आ चुका है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? बेड़च, आपका गोलवा, सोडरा या फिर आपका बादायन? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा सोडरा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? फटाफट बताइए कौन सी नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल? अरे आपकी पार्वती नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर से कर देना मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर कर रहेंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है। अरे सुमिलित कौन सा नहीं है? फटाफट बताइए सुमिलित कौन सा नहीं है, इनमें से आपको बताना है। 53 नंबर का सही आंसर है। हम यहां पर बात करें, एक तरफ आपकी नदियां दे रखी है, एक तरफ आपकी सहायक नदी दे रखी है। आपका सही आंसर आपका यहां पर क्या होने वाला है? हम यहां पर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, माही नदी की आपकी जाखम है, बिल्कुल सही है। लूनी की आपकी सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। बनास की मेज नहीं है। चंबल की पार्वती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम है उदय सागर के बाद हो जाता है। अरे आहड़ नदी का जो नाम है उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? माही, जाखम, सोम या फिर बेड़च? सही आंसर हो जाएगा बेड़च हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों मैंने आपको बताया था, अरे मैंने बताया था दोस्तों शुरू के अंदर क्लास स्टार्ट हुई थी तभी, कि बनास नदी राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, ध्यान में रखिएगा। वैसे देखें आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है, परंतु पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास है, मैंने आपको बताया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में आसा कहा जाता है? अरे हम बात करें दोस्तों आसा किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। हम बात करें राइट आंसर जो है 56 नंबर का, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बनास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अरे विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? लूणी, बनास, माही, साबरमती?
अरे बनास है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, मर्त नदी की उपमा निम्नलिखित में से किस नदी को दी गई है? अरे मर्त नदी किसे कहते हैं? कांतली को, काकनी को, साबी को, घग्गर को? फटाफट बताओ। अरे 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी को कहते हैं, जो आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? अरे राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? फटाफट बताओ। चंबल, माही, घग्गर, कांतली? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, घग्गर नदी बहती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, घग्गर का आपका दो आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन नदियों के निक्षेपण से बना है? ध्यान में रखिएगा, कौन सी नदियों के निक्षेपण से बना है? तो हमें यहाँ पर बात करें, ध्यान में रखिएगा, बनास तो वहां पर जाती नहीं है, ये वह आपका नहीं हो जाएगा। व्यास दोस्तों आपकी व्यास नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। घग्गर तो होने वाली है, उसके साथ आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सतलज हो जाएगी। व्यास हम बात करें दोस्तों आपकी घग्गर और आपकी सतलज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, माही नदी का किनारा कहलाता है। अरे जो माही नदी का जो किनारा होता है ना, वह क्या कहलाता है? थली कहलाता है, कांठल कहलाता है, देवल कहलाता है, छप्पन कहलाता है? अरे सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कांठल कहलाता है। कांठल की गंगा भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वागड़ की गंगा भी इसे कहते हैं, काठल की गंगा भी इसे कहते हैं, माई नदी का किनारा भी कांठल कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सोम एक सहायक नदी है। अरे सोम है ना, सोम है, ध्यान में रखिएगा, माही नदी की सहायक नदी है। सोम माही जो आपकी दोनों नदियां हैं, आपकी हम बात करें सोम और आपकी जाखम जो नदियां दोनों है आपकी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती, माही, बनास, लूणी? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 63 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका माही। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनास, इरू तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट बताइए, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल, बनास, माही, काली सिंध? सही आंसर हो जाएगा, माही की है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? फटाफट बताइए। लूणी, बाणगंगा, बनास, माही? अरे 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बनास नदी का। दोस्तों हम बात करें, जो आपका उद्गम है वह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, तैयारी में जुटे रहोगे तो सिलेक्शन अवश्य लेकर जाओगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट। हम बात करें आपके दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी है दोस्तों, वहां से आपका चंबल का उद्गम होता है। नाग पहाड़ी से लूणी का होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, नाग पहाड़ी अजमेर से लूणी का नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी दोस्तों आपका बेड़ज का होता है। बिजराल की पहाड़ी से बनास का नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बनास नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से या फिर हम बात करें कहां से होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? काली सिंध पर, बनास पर, जाखम पर, लोनी पर? अरे बीसलपुर बांध आपका बनास नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। घग्गर, चंबल, लूणी या फिर बनास? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो है ना 68 नंबर का, वह हो जाएगा बनास नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नदी बात करें, नदी सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कि आपकी एक तरफ आपकी सहायक नदी है, एक तरफ आपकी नदी है, उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पर हम बात करें, बनास की कोठारी हो जाएगी, लूणी की आपकी सागी हो जाएगी, काली सिंध दोस्तों आपकी आहू हो जाएगी,
परंतु दोस्तों माही की वाकल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट आपको बताना है और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है आपको जरूर जरूर बताना है। क्लास कैसी चलेगी ये तो आपको जरूर जरूर बताना है मेरे भाई, क्योंकि क्लास आपको अच्छी लगेगी तभी तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बताना आपको जरूर है क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। कुछ भी आप दोस्तों कमेंट करते हो तो फटाफट जाकर आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है, लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। हम यहाँ पर बात करें ये तो आपका हम बात करें आपका क्या है दोस्तों, गलत है। ध्यान रखिएगा आपकी बेडस नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें अब चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में हम बात करें प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वापिस बताता हूं मेरे भाई, कल सुबह इंतजार रखिएगा, कल सुबह तैयार रहिएगा। सुबह 8 बजे से पहले दोस्तों नहा धोकर खाना पीना खाकर आपको तैयार रहना है। 8 बजे से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। रात्रि दोस्तों हम बात करें 9:30, जी हाँ 9:30 बजे तक आपकी 13.5 घंटे क्लास चलने वाली है। उसको दोस्तों नॉन स्टॉप आपको देखना है, तो सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। करीबन 2000 प्लस आपके क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। 100% दोस्तों दावे के साथ कहता हूं राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको क्या करना है, उस इस टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेज कर लेते हो, 1200 क्वेश्चन तो मैंने इसके अंदर दिए हैं। आपके 2000 क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा। 1500 क्वेश्चन की एक क्लास और प्रोवाइड करा रखी है। और हर रोज दोस्तों मैं आपको करीबन 150-200 क्वेश्चन आपको हर रोज 3 क्लासों के अंदर सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासेस देता हूं, उसके अंदर आपको कवर करा देता हूं। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। और श्याम टेस्ट सीरीज को दोस्तों आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है या फिर मैसेज कर देना है या फिर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। पेमेंट कर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ 9636 175 के ऊपर आपको पेमेंट जरूर कर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा, तो वक्त जरूर बताएगा। तैयारी करते रहिएगा। तैयारी को वक्त दोगे तो दोस्तों सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो पाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।